अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने लगे हैं, हम आपके सामने है ये टॉपिक है हमारा कि रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म एंड एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इस टॉपिक में आप लोग यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे, मैंने जो कि यहाँ पे आपके सामने एक मोबाइल फ़ोन भी रखा है और साथ में मैंने आपके वो पॉइंट्स जो हैं शार्ट टाइम के लिए, ताकि आपका जो भी पॉइंट क्लियर ना हो मैं वो आपको क्लियर करवा दूँ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा जो आपने याद रखने हैं, और इस लेक्चर की अहमियत में ये बता दूँ कि आपने जब लीनियर अलजबरा का कोर्स आप पढ़ते हैं, या आप बीएससी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो भी अपने कोर्स में मैथ बी के अंदर इस कोर्स को पढ़ते हैं, एज़ वेल एज़ जो है जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, बीएस मैथ एज़ वेल एज़ बीएस फिज़िक्स के जो स्टूडेंट होते हैं इस कोर्स को पढ़ते हैं। अब ये कि इस कोर्स में जो 80% वर्क होता है वो इसी एचिलन फॉर्म और रिड्यूस एचिलन फॉर्म का होता है, जो कि हमें जानना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखें तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इन रिड्यूस एचिलन फॉर्म। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इन रिड्यूस एचिलन फॉर्म में आपको सबसे पहले तो ये समझा दूँ कि आपके पास आपने बस ये याद रखना है कि जो रिड्यूस एचिलन फॉर्म होती है और एक होती है एचिलन फॉर्म। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। आपके पास है जो हमारे पास होती है एचिलन फॉर्म जो होती है स्टूडेंट, ये जो फॉर्म होती है एचिलन फॉर्म, और एक होती है रिड्यूस एचिलन फॉर्म, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रिड्यूस एचिलन फॉर्म। तो इन दोनों में स्टूडेंट डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करें तो हमें एक चीज़ का पता चलता है कि ये दोनों जो फॉर्म हैं, रिड्यूस एचिलन फॉर्म और एचिलन फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है सिर्फ कि एक में, जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल दे दूँ कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 1 1 1, और ऊपर कोई टर्म्स हैं कुछ भी हो सकती हैं, और नीचे तमाम एंट्रीज जो ज़ीरो हैं। इसको हम कहते होते हैं लोअर यानी कि अपर ट्राइंगल। अपर ट्राइंगल मीन के इसके नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, तो इसलिए आप कहते हैं कि ये जो होती है एचिलन फॉर्म होती है। जो लेकिन जो रिड्यूस एचिलन फॉर्म होती है उसमें क्वालिटी ये होती है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उनको हम 1 बनाते हैं, और ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे तमाम एंट्रीज़ को ज़ीरो किया जाता है, उसको रिड्यूस एचिलन फॉर्म कहा जाता है। तो आपने इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन खाली एचिलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचिलन फॉर्म। तो जो एचिलन फॉर्म होती है उसमें खाली नीचे ज़ीरो बनाए जाते हैं और ऊपर वाली एंट्रीज जो मर्ज़ी हों, लेकिन जो रिड्यूस एचिलन फॉर्म होती है उसमें लीडिंग जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे ज़ीरो बनाया जाता है। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को हमने समझना है, 4 पॉइंट्स जो हैं उनको क्लियर करना है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन आपके सामने रखने का बेसिक पर्पज़ ये है कि इन तमाम पॉइंट्स को थोड़े टाइम के अंदर डिस्कस कर लेना। अदरवाइज़ जो है ये चूँकि एक एक पॉइंट अगर हम लिख के करें तो तकरीबन ये हमें तकरीबन 5 घंटे के दरकार होंगे, जो कि हम यहाँ पे टोटल 8 मिनट के बजाय 8 मिनट में कर पाएंगे। इसमें ये पॉइंट आपने नोट करने हैं। अब यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी आपसे पूछता है रिड्यूस एचिलन फॉर्म, तो आपने क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या इसकी बेसिक है, वो सारी मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात है स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया हो, आपने मैट्रिक्स में कोई पूछता है आपसे कि यहाँ पे 1 2 3 0 1 5 2 1 5, तो कोई आपसे पूछता है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें कितनी रोज़ हैं, तो आप कहते हैं कि इसमें रोज़ एक ये है R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और इसी तरीके से कॉलम कितने हैं, ये C1 है, C2 और C3। मैं इससे तमाम बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर करवाता हूँ, C2 और C3। अब आपसे को पूछता है कि जो फर्स्ट रो है उसकी लीडिंग एंट्री क्या है। लीडिंग एंट्री होती है, एक होती है लीडिंग टर्म और एक होता है लीडिंग एंट्री। मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट करना सीखें, ठीक है। आप कहते हैं कि ये फर्स्ट रो है, ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है। अब आपसे पूछा गया कि इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, इसकी और फिर 2 है, फिर 3, यानी कि इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो 0 है, इसकी फर्स्ट एंट्री 2 है, किसकी, रो के लिहाज से। लेकिन अगर कॉलम के लिहाज से देखें तो इसकी फर्स्ट एंट्री 1 है, सेकंड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 2 है, और थर्ड कॉलम की फर्स्ट एंट्री 3 है। अब आपने स्टूडेंट एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिड्यूस रो एचिलन फॉर्म। रो एचिलन फॉर्म का मतलब ये होता है कि हम रो के लिहाज से देख रहे होते हैं, ऐसे कॉलम के लिहाज से नहीं देखते। एक तो आपको ये मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर हों कि आप कॉलम के लिहाज से नहीं देख रहे होते, आप रो के लिहाज से देखते हैं। एक तो ये क्लियर हो। अब स्टूडेंट एक होती है, यहाँ पे आप टर्म देखेंगे, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे आपको कहा गया है
सबसे पहले ऑल रोज यहाँ पे कंसिस्ट इंटायरली ऑफ ज़ीरो आर द बॉटम ऑफ द मैट्रिक्स। सेकंड पॉइंट में दिया गया है फॉर ईच नॉन ज़ीरो रो द फर्स्ट एंट्री इज़ ज़ीरो। जो फर्स्ट एंट्री है वो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री इज़ 1। यहाँ पे ईच नॉन ज़ीरो रो, कोई भी नॉन ज़ीरो रो फर्स्ट एंट्री 1 हो, द फर्स्ट एंट्री इज़ कॉल्ड द लीडिंग वन। उस फर्स्ट एंट्री को हम लीडिंग वन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करूँ आपको, मैं यहाँ पे कोई आपसे पूछता है फर्स्ट एंट्री 1 है, लेकिन अगर कोई पूछे कि इस रो में फर्स्ट एंट्री क्या है तो आप कहते हैं ज़ीरो है। लेकिन अगर कोई आपसे ये सवाल पूछता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री क्या है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, यानी ज़ीरो को छोड़ के देखें तो फर्स्ट एंट्री 1 है। तो इसलिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री को लीडिंग टर्म कहा जाता है और फर्स्ट एंट्री को लीडिंग टर्म नहीं कहा जाता। यानी कि इन दोनों लफ्ज़ों में डिफ्रेंशिएट करना, यानी कि जब हमें कोई बात लिखी हो थोड़ा सा इसमें फ़र्क करना। चूँकि जब टीचर कोई बात आपको समझा रहा होता है या आपको कोई बात कहना चाहता है तो उसमें 2-3 पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने आपको फिर बताया इसकी फ़र्स्ट एंट्री 1 है और इसकी भी फर्स्ट एंट्री 0 है और इस रो की फ़र्स्ट एंट्री 2 है। लेकिन आपसे को पूछता है कि इसकी फ़र्स्ट एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो फर्स्ट एंट्री 1 है, नॉन ज़ीरो फर्स्ट एंट्री 1 है और नॉन ज़ीरो फर्स्ट एंट्री 2 है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैंने क्या कहा है। नॉन ज़ीरो फर्स्ट एंट्री कहें तो फिर 1 से शुरू करेंगे, 0 को छोड़ देंगे। एक तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास है यहाँ पे जाके, तो नीचे जाके देखें तो हम आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल पे। ये एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं। एग्जांपल में ये दिया गया है कि अगर आप गौर करें एग्जांपल पे तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को आपने देख के बताना है कि ये एचिलन फॉर्म है और रेड्यूस एचिलन फॉर्म है। तो स्टूडेंट देखें, एक बात समझिएगा, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, 0 0 0 0 2 है। तो आपसे को पूछता है कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री यहाँ पे 1 है, उसके नीचे क्या सारे ज़ीरो हैं, आपने देखा वाकई ज़ीरो हैं। इसके बाद दूसरी रो में आना है, उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, देखें पहले से ही 1 है, और उसके नीचे तमाम टर्म 0 होनी चाहिए, वाकई 0 हैं। फिर आपने तीसरी रो में जाना है, उसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री देखनी है, वो 1 है, उसके नीचे तमाम टर्म में 0 हैं। फिर उसके बाद आपने नीचे वाली रो में आना है, उसकी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ढूंढनी है, कोई भी नहीं है, और उससे इसका मतलब है ये एचिलन फॉर्म है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपने एचिलन फॉर्म का कैसे पता करना होता है। सबसे पहले फर्स्ट रो को गौर से देखें, उसमें जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री हो उसके नीचे तमाम टर्म 0 होनी चाहिए, तो वाकई 0 हैं। फिर दूसरी रो में आ जाएं, दूसरी रो में जाके तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ढूंढें तो वो 1 है, 1 के नीचे तमाम टर्म 0 हैं। फिर तीसरी में जाएं रो में, तो उसमें फर्स्ट नॉन जो एंट्री है वो 1 है, 1 के नीचे भी 0 हैं, और चौथी रो में है ही कोई नहीं और पाँचवीं में नहीं है। इसका मतलब ये एचिलन फॉर्म है। तो अब यहाँ पे आपने इसको पहचान लिया है एचिलन फॉर्म है। हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आपको चेक करना है क्या एचिलन फॉर्म है कि नहीं है। तो आप कहेंगे फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 है, 1 के नीचे तमाम टर्म 0 हैं। फिर आपने दूसरी रो में आना है, फिर फर्स्ट एंट्री 1 है, 1 के नीचे तमाम टर्म 0 हैं, और फिर उसके बाद तीसरी रो में आए और इसमें 1 है और 1 के नीचे तमाम एंट्री 0 हैं। तो ये भी क्या है, एचिलन फॉर्म है। तो एचिलन फॉर्म में हम यही चीज़ देख रहे होते हैं। तीसरी एग्जांपल देखें तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि ये देखें, तो इसमें ये दिखाया गया है फर्स्ट एंट्री 1 है, 1 के नीचे तमाम टर्म 0 हैं, ठीक है। दूसरे में नीचे गए, उसमें भी फर्स्ट एंट्री जो है नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो 1 है, उसके नीचे 0 हैं, फिर ठीक है। तीसरी रो में आए हैं, उसमें भी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है और इसके नीचे 0 हैं, और 4 में एंट्री है ही कोई नहीं। तो इसका मतलब है ये भी एचिलन फॉर्म है। मतलब क्योंकि इनके एचिलन फॉर्म की कंडीशन ये होती है कि जो आपकी नॉन ज़ीरो एंट्री होती है वो 1 हो और उसके नीचे तमाम टर्म 0 हों, बस ये आपने देखना होता है। तो ये आपके कुछ की पॉइंट्स हैं। अब हम आते हैं, इसको आपने पहचानना है और मुझे बताना है क्या ये एचिलन फॉर्म है कि नहीं है। तो अब आप गौर से देखें स्टूडेंट, तो सबसे पहले 1 है। फर्स्ट 1 क्या है, 1 जो है ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। अब इस फर्स्ट एंट्री के नीचे तमाम टर्म 0 हैं। आप दूसरी लाइन में जाएंगे तो दूसरी लाइन में आप देखें तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। अब ये जो 1 दिया हुआ है स्टूडेंट, ये जो 1 है ये लीडिंग टर्म है, लीडिंग नॉन ज़ीरो एंट्री है, इसके नीचे तमाम टर्म 0 होनी चाहिए। चूँकि यहाँ पे 0 नहीं है सो ये एचिलन फॉर्म नहीं है। तो आपने, इसका मतलब है आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये एचिलन फॉर्म है या नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे, अब हम आते हैं यहाँ, चूँकि हमारा जो लेक्चर है वो थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा हो चुका है, इसमें आपने रिकॉग्नाइज़ किया कि किस तरीके से हम लोग जो है एंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि वो एचिलन फॉर्म में आई है नहीं। नेक्स्ट में हम पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं किसी क्वेश्चन को कि वो जो है
नीचे जो है उसकी टर्म जो है वो ज़ीरो कैसे बनाई जाती है, यानी कि एचिलन फॉर्म निकाली कैसे जाती है। ऊपर तो आपने देखा पहचानी कैसे जाती है, यहाँ पे हम निकालना सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।